MPPSC 2025 की तैयारी के लिए हम पुराने प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं। स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है अवधेश दुबे। साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे। इस वीडियो में हम अब 51 से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं। पहला प्रश्न है 51 प्रश्न है, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। तो ये जो भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी, धार्मिक, ये तीनों कारण हैं। ये ऋणग्रस्तता जो है ये इसका सही ऑप्शन है। 51 का सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून को लागू किया गया था? तो अधिनियम 1989 के तहत यह लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 53, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सतत विकास का आधार क्या है? तो सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक और पर्यावरण, ये तीनों। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो ये पीला, लाल, ये सभी प्राथमिक रंग है, ये नहीं है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? तो जे.सी. बोस ने आविष्कार किया था कि पेड़ पौधों में जीवन है। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। इसका सही उत्तर है बी। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई केबी होती है। इसका सही ऑप्शन है ए। बाइनरी भाषा कितने अंकों की होती है? 2 अंकों की। 60, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा तेज सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। इसका सही आंसर है बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61। चलिए साथियों, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो बेसिक, C++ और जावा, ये तीनों भाषाएं हैं। पेंट ब्रश कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग ये काम करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरी जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जहाँ एसेसरी जुड़ती है उसको पोर्ट कहते हैं। इसका सही ऑप्शन ए। प्रथम पृष्ठ जो सामर्थ्य आप वेबसाइट पर देखते हैं क्या है? गृह पृष्ठ, होम पेज कहलाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2016 में के ग्रीष्म ओलंपिक, ये रियो डी जेनेरियो में हुए थे ग्रीष्म ओलंपिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विंबलडन 2015 का पुरुष चैंपियनशिप नोवाक जोकोविच। इसका सही आंसर नोवाक जोकोविच। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय इंदौर में है। जो होलकर स्टेडियम है, 1941 में इसकी शुरुआत हुई थी होलकर क्रिकेट स्टेडियम के रूप में साथियों। ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है। और इसके अलावा चलिए दोस्तों अगले इस प्रश्न की, संध्या अग्रवाल का संबंध क्रिकेट से है साथियों। संध्या अग्रवाल का जन्म इंदौर में हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होती है। पोलो खेल जो है घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है और इसका जन्म मणिपुर में माना जाता है। तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, नरेंद्र हरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट में 16 विकेट लिए थे? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट में 16 विकेट लिए थे।
दोस्तों अगला प्रश्न है ऐशबाग क्रिकेट स्टेडियम। तो ऐशबाग क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ऐशबाग क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में है। इंदौर में होलकर स्टेडियम है साथियों। तो इसका सही आंसर है ऐशबाग क्रिकेट स्टेडियम भोपाल में है, और ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, इंदौर में होलकर स्टेडियम। तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 को ये लागू हुआ था साथियों। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या है? मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123। प्रश्न नंबर 77, इसका सही आंसर है गोंडवाना। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया था। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया? तो सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। भील जनजाति। तो दोस्तों भील जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर है सी। 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था साथियों। मध्य प्रदेश में शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप अलाउद्दीन खां ऑप्शन नंबर बी। विष्णु चिंचालकर चित्रकार थे। इनके अलावा डीजे जोशी, सैयद हैदर रजा, नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु भटनागर, मकबूल फिदा हुसैन, अमृतलाल बेगड़, कल्याण प्रसाद शर्मा आदि भी मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो ये निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये जबलपुर में है साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही आंसर है पत्रकारिता ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है साथियों मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो ये देवास में है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में हो। नेपानगर में क्या साथियों? न्यूज़पेपर प्रिंट मिल्स देवास में नेपानगर। और मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में स्थित है। अगला प्रश्न है धूपगढ़। तो महादेव पर्वत पर जो सतपुड़ा में है पचमढ़ी में, ये धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज में है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत है धूपगढ़। तो ये सतपुड़ा में रेंज में महादेव पर्वत पर पचमढ़ी में ये है साथियों धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज में। अगला प्रश्न है बिखरे मोती। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है साथियों। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी की अन्य रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र आदि। अगला प्रश्न है नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ था? ये है ऑप्शन नंबर ए GL यादव को। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? ये जंको तबई है साथियों। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तबई जापान की। ये 16 मई 1975 को ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला 16 मई 1975 को। और इंडिया की
पहली बछेंद्री पाल जो 1984 में चढ़ी थी, वो माउंट एवरेस्ट पर भारत की चढ़ने वाली प्रथम महिला है बछेंद्री पाल, और वर्ल्ड की पहली महिला है जंगो तबई। अगला प्रश्न है, फेथोमीटर का उपयोग किसे नापने में? तो इसका उपयोग किया जाता है फेथोमीटर का समुद्र की गहराई नापने। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है भारत के, और क्षेत्रीय जो है वो जबलपुर में है। अगला प्रश्न है 93, माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को अध्ययन करने में इसका प्रयोग होता है। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्त? तो ओ, जो ओ ग्रुप होता है ब्लड का, वो सभी लोग इसका रक्त ले सकते हैं, ओ ग्रुप वाले। दूध के घनत्व को किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर समुद्र हाइड्रोमीटर से किसी तरल पदार्थ होता है उनके घनत्व को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता नापते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, अलेक्जेंडर ने। वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 मई, वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, और वर्ष के एक से दिन 23 सितंबर और 23 मार्च और 22 सितंबर होती है। तो सबसे बड़ा दिन 21 मई, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा दिन 21 जून को, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला था? एक पर्यावरणविद को। अगला प्रश्न है, 11 अक्टूबर 2024 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन की वर्षगांठ पर कौन सा कार्यक्रम किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 2014 लोकनायक जयप्रकाश की जन्मदिवस के अवसर पर 2014 में। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हमारा हो गया है। अब हम अगले वीडियो में 2017 का ओल्ड पेपर लेकर आएंगे। इस तरह से आप सभी लोग जो ओल्ड पेपर 2024 तक के हैं वो सभी हम लेकर आऊँगा। इसके बाद मैं मध्य प्रदेश जीके करवाऊँगा साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, बाय, नमस्कार।